ये भाव हमारा कैसे रहे, हमेशा इस सृष्टि में रहते हुए कैसे रहे, इसके लिए भगवान एक बहुत अच्छा सूत्र दे रहे हैं विभूति योग नाम से। बहुत प्यारा अध्याय, छोटा सा अध्याय, काम की बात बिल्कुल। विभूति योग, विभूति का मतलब होता है भगवान की कोई विशेषता, कोई स्पेशल क्वालिटी, ऐश्वर्य, उनका ज्ञान। जैसे हम कहते हैं अरे यार ये जो बंदा है ना कितना सरल है, बहुत हेल्पफुल है यार, मेरे बिल्कुल टचिंग है। तो भाई इसमें ये जो उदारता है, इसकी जो ये सिंप्लिसिटी है, ये कहां से आई है? ये भगवान से आई है। भगवान कहते हैं जितनी भी किसी व्यक्ति में तेरे को गुण विशेषता दिखती है, किसी भी फील्ड में तेरे को दिखती है, वो मेरे से ही आई है। सुप्रीम रिजर्वर मैं हूं, मेरे से ही सारी चीजें जा रही हैं। तो तुझे क्या करना है, किसी व्यक्ति के प्रति यदि तुझे लगे ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उससे अटैच मत होना। उसके थ्रू तुझे किससे अटैच होना है? मेरे से होना। उसका थैंक यू बोलना है क्योंकि उससे हमें लाभ मिल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति में जो विशेषता है वो मेरी ही है। भगवान ऐसा इसमें कह रहे हैं। इसको यदि हम कर लें तो भगवान कहते हैं, इसको भगवान ने कहा हर व्यक्ति में मैं ही हूं, हर चीज, हर पशु में भी। देखिए पशुओं में भी विशेषता है हमसे बहुत ज्यादा, तो वहां भी हम भगवत दर्शन करें। प्रकृति में एक से एक उत्तम सीन है, एक से एक बढ़िया चीज है, प्रकृति गुरु है, वहां हम भगवान के दर्शन करें। यानी सब जगह हम भगवान के दर्शन करें। ये मंत्र भगवान अब हमको देने वाले हैं। क्यों? क्यों? जिससे कि 24 घंटे हमारी भक्ति चले। 24 घंटे किसी व्यक्ति से हमारा जो है वो क्रोधी है व्यक्ति, कामी है व्यक्ति, उसमें भी भगवत दर्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बताएंगे टेक्निक भगवान, है ना। काम क्रोध को छोड़ दें, अपने उसको छोड़ दें, रिश्ते को, भगवत दर्शन करें। तो आइए भगवान कह रहे हैं यदि ये टेक्निक तूने सीख ली तो तू 24 घंटे मेरा भक्त हो जाएगा। एताम विभूति योगम च ममियो वेत्ति तत्वता। तू ऐसा तत्व से जान जाएगा कि सब में वही बात है जो मेरे से आई है। तो अभिकंपेन सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। तू हमेशा भक्ति में रहेगा। कैसे रहेगा? अब भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। कितनी विभूतियां बताई भगवान ने इसमें? 82 विभूतियां बताई, टोटल 82 विभूति। मतलब वहां भगवान प्रकट हैं भगवत्ता से। जैसे अभी हम देखिए, ये संत गुरुचरण दास जी महाराज हुए परम श्रद्धेय, इन्होंने मंदिर बनवाया और कैसा अद्भुत मंदिर है। देखिए आप, भगवान विष्णु हैं चक्र लेके, कृष्ण है मुरली बजाते हुए, इधर भगवान श्री राम है, इधर जो है अपने भगवान शिव और उमा है एक से एक। तो हम वहां जब जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे हाँ भगवत सानिध्य लगता है। तो इसका मतलब है हमको इसमें तो नहीं दिख रहा भगवान, वहां दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो विभूति है। तो भगवान कह रहे हैं तू सृष्टि में मैं तुझे वो पॉइंट्स बताऊंगा, वो जगह बताऊंगा जहां तुझे मेरे दर्शन होंगे। भगवान कहते हैं सूर्य में मैं ही हूं, चंद्रमा में मैं ही हूं, अरे वृक्षों में पीपल मैं ही हूं अर्जुन। अच्छा, जल में रस मैं ही हूं, अरे वाह, जल में रस आप है महाराज। तो हम जल पिए तो गले को स्पर्श कर रहा है ये रस, अरे वाह भगवान मेरे गले को स्पर्श कर रहे हैं। पृथ्वी भगवान ही है, अरे अच्छा आप ही हैं, तो हम तो आपकी गोद में बैठे हैं, और क्या। तो कहने का मतलब है पूरी सृष्टि में हम भगवत दर्शन कैसे करें, ये टेक्निक हमको भगवान दे रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ 82 विभूति बताई हैं। कैसी कैसी विभूतियां आप घर जाके जरूर पढ़िएगा, हम बहुत बेसिक चीजें ले रहे हैं। भगवान ने कुछ विभूति ऐसी बताई जो सर्वव्यापक है एकदम। जैसे इससे काम चलेगा हमारा। क्या श्लोक है, पढ़ते हैं जल्दी से। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादेश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन सारे प्राणियों के भीतर मैं ही बैठा हूं। अरे वाह, आप देखते ना, इसलिए सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा जाता है। सज्जनों, मैं सनातन धर्म में जन्मा हूं, इसलिए मैं सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बुद्धि रखता हूं, मैं तर्कशील हूं। आप धर्मों का कंपैरिजन कर लीजिए, जितने भी धर्म है, मैं बुराई भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बिल्कुल पक्की बात मान लीजिए कि सनातन धर्म की जो उच्चता है, जो उदारता है, जो वो आपको बाकी धर्मों में नहीं मिलेगी। तत्व से भी, ज्ञान के रूप से भी जो ऊंचाई छुई है, द हाइएस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड, उपनिषद जिसे कहते हैं। ये कौन बोल रहा है? भारत नहीं बोल रहे हैं, ये जर्मन फिलोसोफर बोल रहे हैं, शोपेनहावर बोल रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं। यानी हमारा सनातन धर्म एक ऐसा है जो सबकी रक्षा की, सुरक्षा की, सबके सम्मान की बात करता है, काटने पीटने की बात नहीं करता। क्यों? सब में भगवान है। इसलिए हमारे यहाँ आप देखिए, हमारे यहाँ हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम पशुओं को पूजते हैं। और हमारे ऊपर हंसती थी दुनिया पहले
कि अरे ये कैसे मूर्ख लोग हैं, ये पत्थरों को पूछते हैं, ये नदियों को पूछते हैं, ये सबको ही पूछते हैं, ये मूर्ख लोग हैं। साइंटिस्ट हंसते थे हम पे, तार्किक लोग, आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं बैठे हुए हैं दिमाग से, वो भी हंसते हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं एक्चुअली साइंटिस्ट। अब मान लिया उन्होंने विदेश नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने ये साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि सेल रूप में जड़ हो, चेतन हो, पदार्थ हो, पशु हो, मनुष्य हो, सबका कॉमन एक ही सब्सटेंस है, यानी वो भगवान सब जगह प्रकट है। और एनवायरमेंटल सेविंग की बात चल रही है आजकल, रियो दी जेनेरियो में करोड़ों रुपए हमने खराब कर दिए कि वे प्रकृति को बचाओ, है ना, इस ओजोन परत को बचाओ। इन सब में क्या हुआ, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, आप गूगल पर सर्च कर लेना, मैं बहुत कम समय में ले रहा हूं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है 20-25 साल में कि अब हमको पेड़ों को, पहाड़ों को, पशुओं को, नदियों को बचाना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित। तो इनसे पूछो मूर्ख हो, ये 2,500, 3,000, 50,000 करोड़ खर्च के तुम्हारी समझ में आई है, और हमारी गीता और हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि सब में भगवान देखो, यही बात है। ये श्लोक कह रहा है, भगवान कह रहे हैं सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि के अंत में भी मैं ही हूं, तो सृष्टि के बीच में भी। बहुत प्यारा है ये बात। भक्त देखता है कि बीज है, तो बीज है गेहूं का, तो अभी बीज है, इससे बीच में लग रहा है कि तने आ गए, पत्ते आ गए, गेहूं नहीं आया, लेकिन अंत में गेहूं ही आने वाला है। पहले भी गेहूं, अंत में भी गेहूं, तो बीच में भी क्या, गेहूं। ये सृष्टि भगवान से प्रकट हुई, भगवान में ही मिलने वाली है, तो बीच में भी ये क्या है, भगवान ही है। सब भगवत स्वरूप ही है, चाहे कैसे भी हो। हमें लग रहा है नहीं है भगवत स्वरूप, लेकिन ये श्लोक बता रहा है सब भगवत स्वरूप है। इसका मतलब सब भगवत स्वरूप है तो सबके साथ समान व्यवहार किया जाए क्या, नहीं, व्यवहार यथा योग्य होगा। आप समझ रहे हैं, सनातन धर्म में इस चीज को नहीं समझने के कारण बड़ी गड़बड़ हो गई। चोर रूप में भगवान आए तो क्या करना है, बढ़िया से दंड रूपी भगवान उठाओ। लठ रूपी भगवान वैसे तो मिलता ही नहीं हमारे घरों में तो आजकल, तो दंड रूपी भगवान रखो। 9 दंड रखने चाहिए घर में, ऐसा शास्त्रों में विधान है, 9 दंड का, बढ़िया वाले, मोटे, अच्छे। तो एक दंड भगवान को उठाओ और चोर भगवान की बढ़िया से पूजा कर दो, ये हो गया। समझ में आ रही है भगवान की बात, सब जगह भगवान की बात समझ में आ रही है ना। यदि बलात्कारी के रूप में भगवान आए तो बढ़िया से ऐसा ट्रीटमेंट करें उसका, है ना, ये भगवान का ट्रीटमेंट, ये पूजा है भगवान की। हाँ, जैसे भगवान जिस रूप में आए उसी रूप में उनकी पूजा करनी है। ये ऐसा नहीं है सब जगह भगवान है तो अब कोई आक्रांता आ रहा है, कोई बलात्कारी आ रहा है, हम तो गीता के साधक हैं, हम तो सब में भगवान देखते हैं। तो देख भगवान, ये किसने गीता पढ़ा दी तेरे को भाई। चंपारण में अंग्रेजों ने, गांधी जी जब गए तो उनका स्वागत किया, तो अगले दिन तो वो आ गए उधर अहमदाबाद की तरफ, तो वहां पे पुलिस आई और उन्होंने कहा तुमने गांधी जी को बुलाया, कैसे तुमने सहयोग किया। तो उनको बुरी तरह से, उनकी स्त्रियों को, उनको बेइज्जत किया। तो वो लोग रोते पीटते महीने भर बाद पहुंचे वहां पे अहमदाबाद में। तो गांधी जी ने कहा ये वाली अहिंसा नहीं सिखाई मैंने तुमको, तुम्हारी स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी पिटाई हो रही है और तुमने अपना जो है प्रतिकार नहीं किया, ऐसा तो मैंने नहीं कहा तुमको। ये लिखा है गांधी जी ने कि मेरे अहिंसा के भाव को तुमने ठीक से नहीं समझा। तो हम इस चीज को समझें। अब भगवान इसी बात को रिपीट कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं जितने भी बीज, वो जीव हैं, जो भी प्राणी है, उनका बीज मैं ही हूं अर्जुन, मेरे बिना कोई हो नहीं सकता। इसी बात को कहा। अब हम ये श्लोक ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में पूरा विभूति योग छुपा है। आइए बोलते हैं, यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोवंश संभवम। जो भी ऐश्वर्युक्त, शोभायुक्त, बलयुक्त प्राणी पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज से उत्पन्न समझो। यद यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां भी हमें कुछ भी अच्छा दिखे, जहां हमारा दिल लगे, अरे वाह क्या बात है यार, कितना बढ़िया बंदा है, कितना बढ़िया सीन है, क्या स्विट्जरलैंड है, कैसा, जहां भी हमें लगे कि हमारा दिल, तो भगवान कह रहे वह मैं ही हूं, वो मेरे से ही है अर्जुन, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। किसी में भी दिव्यता जो आएगी, प्रभुता जो आएगी, वो मेरे से ही आएगी। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ तो मेरे से ही है उसकी बुद्धि। यानी हम
उसको, उस विशेषता को देख के और भगवान से कनेक्ट हो जाएं, उसको तो जरूर थैंक यू बोलें। ऐसा नहीं उससे कह दें तेरी थोड़ी है, भगवान की है, नहीं नहीं, उसको तो पूरा रिगार्ड करें, लेकिन वो है भगवान की, क्योंकि वो भगवान से आई है। अब भगवान विभूति विभूति बताते बताते एक ऐसी बात अर्जुन को बता देते हैं कि अर्जुन हतप्रभ हो जाते हैं। यानी भगवान की कृपा कितनी अपरंपार है हमारे ऊपर भाई, मैं तो क्या बताऊं आपको। खुराना जी बैठे हैं, खुराना जी से आप पूछ लेना, है ना। मेरे को लोग जो कॉलेज टाइम के पढ़े हैं, उनके पास यदि कोई कहता है कि संतोष जी जो है आजकल गीता परिचय अभियान जुड़ रहे हैं, तो वो कसम खा जाते हैं कि हम गारंटी लें वो जुड़ ही नहीं सकता गीता में, उसके जैसा आदमी। तो मैं, वो मेरे से कहते हैं यार तेरे बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, उन्होंने तो देखा है ना। तो इसमें क्या है, लेकिन भगवान की कृपा किसके ऊपर कैसे घट जाए ये कोई कह नहीं सकता। अरे कृपा छोड़ो, भगवान कृपा का बादल फाड़ देते हैं। या अर्जुन के ऊपर भगवान का ऐसा दिल आ रहा है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू क्या विभूति विभूति कर रहा है अर्जुन यार, अरे तू विभूतियां जिससे प्रकट हो रही हैं, तू मेरे को देखना, सारी विभूतियां, मैं तेरे पास बैठा हूं, वो तेरा ध्यान ही नहीं है। तो भगवान एक हिंट देते हैं अर्जुन को, जिससे कि वो आगे की यात्रा करे। वो हिंट है इस श्लोक में। भगवान कहते हैं अर्जुन अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगतार्जुन। ये सारा ब्रह्मांड और ऐसे अन्य कितने ब्रह्मांडों को मैं अपने एक अंश में धारण करके बैठा हूं। मैं कोई सारथी वारथी नहीं हूं, सारा विश्व मेरे अंदर है। अरे महाराज आप ऐसे हो क्या? ओहो, तो अब अर्जुन पूछेंगे आगे, प्रभु आप ऐसे हो और आपके जचती हो और हम योग्य हो, तो जरा हमको विश्वरूप का दर्शन कराओ ना। भगवान कहते हैं यार टी ब्रेक के बाद करेंगे, अभी चाय पीने की इच्छा हो गई। हाँ, तो कृष्ण